अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच मैथ एक्सपर्ट्स 1। तो नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स का लेक्चर का जो सिलसिला था वो शुरू था और आज हम 1.3 है उसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस आज। और उससे पहले हमने कुछ मैट्रिक्स पे ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं वो समझने हैं, कौन कौन से जो ऑपरेशंस हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं और उनमें से हम दो आज डिस्कस करेंगे। तो मैट्रिक्स को आपस में हम ऐड भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स को आपस में हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स को आपस में हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब अगर हम बात करें मैट्रिक्स को ऐड करने की, तो अगर हमें मैट्रिक्स को ऐड करना पड़ जाए तो उसके लिए जो ट्रिक है, जो रूल है, वो हमने देखना है कि दोनों का जो ऑर्डर है ना वो सेम होना चाहिए। जब जितने भी मैट्रिक्स अंडर एडिशन हैं तो जब तक उनका ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक हम उनको आपस में ऐड नहीं कर सकते। अब ऑर्डर क्या होता है, हमने देखना है कि दोनों मैट्रिक्स में जो रोज़ हैं, रोज़ की तादाद और कॉलम की तादाद अगर तो सेम है मतलब फिर उनका ऑर्डर क्या है, सेम है। ऐड में भी यही देखना है हमने, सब्ट्रैक्ट में भी यही देखना है। तो आज के टॉपिक में हमने दो चीज़ें मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करना सीखनी है। मैट्रिक्स को आपस में ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए मैंने बात की है कि उनका जो ऑर्डर है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो ऐड भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 एंड 5, दो मैट्रिक्स लिख रहा हूँ खुद से और इनको आपस में हम ऐड करने लगे हैं जी। तो ऐड करने के लिए मैंने आपको बात बताई है कि दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर 2/2 बनेगा, इसका भी ऑर्डर कितना बनेगा, 2/2। मतलब कि हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। और अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो कंफर्टेबल फॉर एडिशन भी नहीं होंगे। अब ऑर्डर सेम है तो ऐड कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, फर्स्ट में फर्स्ट नंबर को या फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट को, 1 वैसी है प्लस माइनस -3, सेकंड में सेकंड एलिमेंट को, थर्ड में थर्ड को और फोर्थ में फोर्थ एलिमेंट को ऐड कर दिया। तो 3 - 1 तो -2 आ जाएगा, 3 + 2 5, 3 + 5 8 और 10 + 5 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये दो मैट्रिक्स को मैंने ऐड कर दिया है। अगर सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाए तो दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन होगा, फर्स्ट में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, सेकंड में से सेकंड को, थर्ड में से थर्ड को, फोर्थ में से फोर्थ को। आगे जो इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर विद मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 है और साथ एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ मैं 2 4 6 और 8। अब ये जो मैट्रिक्स है उसको 2 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड भी हो सकता है। तो अगर तो मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो जो नंबर बाहर लिखा होगा वो नंबर उस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 8s are 16। तो अगर साथ नेगेटिव का साइन भी हो सकता है कि -2 मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा हो तो उसके मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ साथ हम जो अंदर साइन होंगे वो भी चेंज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट लिखी हुई है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, मतलब किन किन को हम आपस में ऐड कर सकते हैं वो बस बताना है। उसने कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं A B C D E और F। तो ऐड करने के लिए मैंने आपसे बात की थी कि अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम ऐड करेंगे और अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उनको ऐड नहीं करेंगे। मतलब कि हमने जो भी दो मैट्रिक्स हैं उनकी रोज़ और कॉलम्स की तादाद देखनी है। अगर तादाद सेम है तो हम उनको कंफर्टेबल यस में आंसर दे देंगे। अब सम टाइम ये होता है कि मैट्रिक्स के अंदर दो नंबर्स ऐड हो रहे होते हैं,
जब ऐड होंगे तो उनको हम सिंगल रो या सिंगल कॉलम करेंगे कंसीडर, ना कि उनको 2 रो या 2 कॉलम करेंगे कंसीडर। जैसा कि जो डी वाला है इसका पोर्शन है 2 + 1 और नीचे 3 लिखा हुआ है, तो 2 + 1 जब नंबर्स को ऐड करेंगे तो सिंगल नंबर आएगा, इसलिए ये 2 कॉलम नहीं है बल्कि एक कॉलम है और उसके अंदर 2 रोज हैं। तो बी और डी आपस में ऐड हो सकते हैं, ए और ई आपस में ऐड हो सकते हैं, सी और एफ आपस में ऐड हो सकते हैं। आगे जो सवाल नंबर 2 है इसमें लिखा गया है कि आपने एडिटिव इन्वर्स ढूंढने हैं, मतलब कि जमई माकूस निकालने हैं। तो मैं एक क्वेश्चन इसमें से लिख देता हूँ। ये पहले वाला पार्ट है बच्चों, इसमें लिखा हुआ है 2, 4, -2 एंड 1। तो इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है। तो एडिटिव इन्वर्स इसको जमी माकूस भी कहते हैं। एडिटिव इन्वर्स क्या मतलब क्या होता है कि जो भी उसने में मैट्रिक्स दिया होगा या जो भी नंबर दिया होगा उसका हम साइन चेंज कर देंगे। तो ये ए था तो ये नेगेटिव ए हो जाएगा। बच्चे लेफ्ट हैंड पे माइनस नहीं लगाते, गलती कर देते हैं। आगे सब के हमने साइन चेंज कर देने हैं। तो जिस मैट्रिक्स से जिस नंबर का भी एडिटिव इन्वर्स निकालना होता है उसके अगले वाले जो साइन है वो सारे के सारे चेंज कर देते हैं। जो साइन चेंज करने के बाद मैट्रिक्स मिलता है हमें, वो उस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स होता है। आगे जो सवाल नंबर 3 है इसमें उसने कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं और जैसा कि मैं अगर इसका पहले वाला पार्ट लिखूं तो उसमें लिखा हुआ है A+ और साथ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो है जी 1, 1, 1 एंड 1। और क्वेश्चन के अंदर उसने कुछ मैट्रिक्स A, B, C, D लिखे हुए हैं और हमने करना क्या है, ये जो A लिखा हुआ है ना इसका मैट्रिक्स ऊपर से देख के हमने लिख देना है स्टेटमेंट से। वो है बच्चों -1, 2, 2 एंड 1। और सेंटर में जो साइन है वो प्लस का है, वो वैसे ही आ गया 1, 1, 1 एंड 1। तो ये 2 मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हैं। तो ऐड तो होंगे क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। तो ऐड कैसे करेंगे, फर्स्ट में फर्स्ट वाले को -1 + 1, सेकंड में सेकंड वाले को, थर्ड में थर्ड वाले को और फोर्थ में फोर्थ वाले को हम ऐड करेंगे। तो 1 - 1 0, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया। और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है B+ और साथ -2 और 3 लिखा हुआ है और इसने सवाल में जो B है ना उसकी कीमत लिखी हुई है, वो B की वैल्यू है 1 - 1 + -2 एंड 3। तो ऐड करने का मेथड तो सेम है, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड। 1 + -2 -1 + 3। अगर हम इनको आपस में फर्दर सॉल्व करते हैं तो 1 में से 2 गया तो -1, 3 में से 1 गया तो 2। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरह जो इसका थर्ड वाला पार्ट है अगर हम उसको देखें तो थर्ड में लिखा हुआ है C+ -2 1 एंड 3, साइडों पे 2 ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। और जो सवाल में उसने C की वैल्यू दी हुई है वो लिखी हुई है 1 - 1 एंड 2। उसके बाद प्लस का साइन है, फिर लिखा हुआ है -2 1 एंड 3। तो मेथड तो सेम है, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड। 1 + 1 -2, -1 + 1, ये वाला -1 और ये +1, 2 + 3 और साइडों पे 2 ब्रैकेट्स लाजमी अप्लाई करनी है। 1 - 2 किया तो -1, 1 + 1, 1 - 1 0, 2 + 1 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है वो भी ऐसे ही है। अब फिफ्थ वाले पार्ट में उसने क्या लिखा हुआ है 2a।
तो मतलब a को 2 से मल्टीप्लाई करने, तो मैंने सवाल से देखकर a की लिख दी वैल्यू और a से बाहर लिखा हुआ है 2। इसका मतलब ये हुआ कि मैं a के हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। अब साइन चेंज नहीं की क्योंकि बाहर नंबर पॉजिटिव था, लेकिन जब बाहर नंबर नेगेटिव होगा तब आप लोगों ने जो साइन है ना वो साइन भी चेंज करने हैं। तो आज के हमने क्वेश्चन के अंदर 1 2 और 3 जो सवाल हैं वो हल किए हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इससे जो ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे।